यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म 2324। आप सभी के मन में एक डाउट रहता होगा कि हम फाइनल प्रिंट के साथ हम अपने कॉलेज में हम क्या क्या जमा कर सकते हैं, मतलब कि कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट जमा करना होता है। चाहे आप सभी लोग फ्रेश फॉर्म भरते होंगे या फिर रिन्यूअल फॉर्म भरते होंगे, चाहे किसी भी क्लास के स्टूडेंट क्यों ना हो, 9 से लगाकर 12 तक के, या फिर आप सभी लोग यूजी पीजी या फिर डिप्लोमा के स्टूडेंट हों, तो आप सभी के मन में एक डाउट रहता है कि हमें अपने कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने चाहिए फाइनल प्रिंट आउट के साथ। अगर आप लोग सिर्फ खाली फाइनल प्रिंट आउट अपने कॉलेज में जमा कर देंगे तो वहां पर एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर जमा कर देंगे तो उस फॉर्म को वो सभी लोग रिजेक्ट भी कर देंगे। तो ये सभी आप सभी को जानना अनिवार्य हो कि हमें अपने कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट फाइनल प्रिंट आउट के साथ जमा करने चाहिए। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट लगता है इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, वहां पर भी आप सभी लोग सवाल जवाब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में सभी क्लास के लिए हम बताएंगे, चाहे हम 9-10 के स्टूडेंट हो या फिर 11-12 के स्टूडेंट हो या फिर 12th के बाद कोई भी डिग्री कर रहे हो, चाहे यूजी के स्टूडेंट हो या पीजीपी या डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, सबके लिए हम इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को प्लीज पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप कीजिएगा तो कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। अगर आप लोग 9-10 के स्टूडेंट हैं, मतलब कि 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप लोग चाहे फ्रेश फॉर्म भरे होंगे या फिर रिन्यूअल फॉर्म भरेंगे, जो भी आप सभी लोग फाइनल प्रिंट आउट निकाले होंगे, जैसे मैंने आप सभी को शुरुआत में दिखाया था, इसके साथ हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे। चाहे आप फ्रेश फॉर्म भरते होंगे या फिर रिन्यूअल फॉर्म भरे होंगे, सभी को जो भी मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा वही डॉक्यूमेंट आप सभी को अपने कॉलेज में सबमिट कराना है फाइनल प्रिंट आउट के साथ। सबसे नंबर पर 1 पर बैंक का पासबुक, आपको जो भी आप लोगों ने स्कॉलरशिप में फॉर्म भरते वक्त लगाया होगा वह वाला बैंक अकाउंट का पासबुक आप सभी को इसकी फोटो कॉपी करा लेनी है। बैंक पासबुक की फोटो कॉपी लगेगी। अगर आप सोच रहे होंगे हमारे बैंक अकाउंट में फॉर्म भरने का, आप बैंक डिटेल भरने का ऑप्शन नहीं आया होगा, तो आप सभी लोग यूडीआई की वेबसाइट से स्टेटस चेक कर लीजिएगा। जो भी आपके आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लगा होगा वह वाला बैंक अकाउंट की पासबुक आप सभी को उसका फोटो कॉपी करा लेना है। नंबर 2 पर जो भी आपका आधार कार्ड होता है उसकी एक फोटो कॉपी लगेगी, और आपका आय प्रमाण पत्र जिसको आप इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं उसकी एक फोटो कॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट, जात प्रमाण क्रमांक जिसको बोलते हैं, एक डोमिकल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र की। अगर आप लोग 9-10 के स्टूडेंट हैं तो आपको ये 5 डॉक्यूमेंट अपने कॉलेज में जमा करवाना है फाइनल प्रिंट आउट के साथ। फाइनल प्रिंट आउट को मिलाएंगे तो 1 + 5 6, टोटल आपको 6 डॉक्यूमेंट अपने कॉलेज में सबमिट कराना है। अगर आप लोग 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट है, ये सबमिट करना अनिवार्य है। अगर नहीं सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं तो कॉलेज वाले आपका एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा इनकम सर्टिफिकेट पुराना लगाएं कि नया लगाएं, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट जैसे कि आप रिन्यूअल फॉर्म भरे होंगे, अगर आपका एक्सपायर हो गया तो अब नया जो इनकम सर्टिफिकेट बनाए होंगे वो वाला देना होगा। फ्रेश फॉर्म में जो आप सभी लोग लगाए होंगे वही वाला इनकम सर्टिफिकेट दे दीजिएगा, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग क्लास 11-12 क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है। बैंक की पासबुक आप सभी को ले जाना है, जैसे मैंने 9-10 के लिए बताया सेम वैसे ही आपको करना है। आधार कार्ड की फोटो कॉपी, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड डोमिकल सर्टिफिकेट, और इसमें एक ऐड ऑन हो जाएगा 10th की मार्कशीट। अगर आप लोग 11-12 के स्टूडेंट हैं, चाहे फ्रेश फॉर्म भरे हों या फिर रिन्यूअल फॉर्म भरे होंगे, तब इस केस में आपको 10th की मार्कशीट भी ले जाना अनिवार्य है। मतलब कि आप सभी को फाइनल प्रिंट आउट के साथ एक तो आपका फाइनल प्रिंट होगा तो ये आपके 6 डॉक्यूमेंट होंगे, तो टोटल आपको 7 डॉक्यूमेंट अपने कॉलेज में सबमिट करा देना, जहां पर भी पढ़ाई करते होंगे स्कूल या कॉलेज में। अगर आपके पास जैसे कि फ्रेश फॉर्म भरे होंगे या फिर रिन्यूअल फॉर्म भरे होंगे, अगर आप में बैंक डिटेल भरने का ऑप्शन दिया गया होगा तो भरे होंगे, वही बैंक अकाउंट की आपको फोटो कॉपी कराकर ले जाना है। पासबुक की जो होती है उसकी फोटो कॉपी कराकर जमा कराना है। बैंक डिटेल भरने का ऑप्शन नहीं दिया जाता। अगर आप में चेक करेंगे आधार कार्ड से जो बैंक अकाउंट लगा होगा उसमें साथ में एनपीसीआई एक्टिव होगा, वह वाला बैंक अकाउंट की पासबुक की फोटो कॉपी कॉलेज में जमा कराना है। अगर आप लोग रिन्यूअल फॉर्म भरे होंगे, आपका इनकम एक्सपायर हो गया तो नया वाला इनकम सर्टिफिकेट बनाकर कॉलेज में सबमिट कराएंगे। अगर आप फ्रेश फॉर्म भरे होंगे, जो लगाए होंगे वही की फोटो कॉपी आपको कॉलेज में जमा करना है। तो कुल मिलाकर आप सभी को 7 डॉक्यूमेंट अपने कॉलेज में जमा कराना है अगर आप 11-12 के स्टूडेंट हैं, क्योंकि एक हमारा तो फाइनल प्रिंट आउट हो गया। 6 डॉक्यूमेंट जो हमने बताया ये वाले डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में जमा कराना, मतलब टोटल 7 डॉक्यूमेंट हो गए। अब बात आती है अगर आप लोग 12 के बाद कोई भी कोर्स कर रहे हो, चाहे यूजी के स्टूडेंट हो या पीजी के हो या फिर डिप्लोमा कर रहे हो,
कोई भी स्टूडेंट हो, बीए, बीएससी, एमए, बीएड, डीएलएड, पॉलीटेक्निक, कोई भी कोर्स कर रहे हो, डिप्लोमा वगैरह होगा, आईटीआई कर रहे होंगे, चाहे पॉलीटेक्निक कर रहे होंगे, या फिर नर्सिंग डिप्लोमा, कुछ भी डिप्लोमा कर रहे हैं, तो हमें कौन से डॉक्यूमेंट फाइनल प्रिंट आउट के साथ ले जाना है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। अगर आप लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होंगे, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होंगे, या फिर डिप्लोमा के स्टूडेंट होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाएंगे, तो इनकी सबसे पहले नंबर पर आती है बैंक का पासबुक, आपको की फोटो कॉपी करा लेना है। अगर आप में बैंक डिटेल भरने का ऑप्शन दिया गया होगा, तो जो डिटेल आप लोगों ने स्कॉलरशिप के में फॉर्म भरते वक्त लगाया होगा, वही आपको उसी बैंक का पासबुक आपको की फोटो कॉपी ले जानी होगी। अगर आप में बैंक डिटेल भरने का ऑप्शन नहीं जाएगा, तो यूडीआई की वेबसाइट पर आप सभी लोग चेक कर लीजिएगा, जो भी आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होगा, उस वाला बैंक अकाउंट का आपको बैंक की पासबुक उसकी लेनी है, उसका फोटो कॉपी करा लेना है। सेकेंड पर बात आएगी आधार की फोटो कॉपी आप सभी को ले जानी पड़ेगी। इनकम सर्टिफिकेट की आपको, जात सर्टिफिकेट और निवास मतलब कि डोमिकल सर्टिफिकेट की। अगर आप लोग फ्रेश फॉर्म भरे होंगे तो नया इनकम सर्टिफिकेट लगाए होंगे। अगर रिन्यूअल फॉर्म भरे होंगे उसमें चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। अगर आपका रिन्यूअल में इनकम सर्टिफिकेट, इसको आय प्रमाण क्रमांक बोलते हैं, वो एक्सपायर हो गया है, अगर आपकी एक्सपायरी डेट निकल गई है, तब इस केस में आपको क्या करना, नया बनवाना है और वही नया वाला अपने कॉलेज में जमा कराना होगा। इसके बाद आप सभी को 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट ले जानी है। इसके बाद यहाँ पर 8 नंबर पर लास्ट ईयर की आप सभी को मार्कशीट ले जानी है। अगर आप लोग एमए वगैरह कर रहे होंगे, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में आए होंगे, एमए वगैरह कर रहे होंगे, जैसे कि एमए हम कर रहे हैं तो हमें बीए की डिटेल के अनुसार, जैसे एमए कर रहे हैं, इससे पहले हम बीए कर रहे थे या फिर बीएससी कर रहे थे, इसी की डिटेल से हमारा फॉर्म भरा जाता है फ्रेश फॉर्म, तो हम पिछले ईयर की मार्कशीट ले जाएंगे। अगर आप रिन्यूअल फॉर्म भर रहे होंगे तब भी आपको पिछले ईयर की मार्कशीट, तो अगर रिन्यूअल फॉर्म भरे होंगे तो एमए सेकेंड ईयर में आ गए होंगे तो आपको एमए फर्स्ट ईयर की मार्कशीट ले जानी पड़ेगी। ऐसे आप अपना कोई भी कोर्स कर रहे होंगे, जैसे कि आप लोग बीए कर रहे होंगे तो बीए में अगर फर्स्ट ईयर में होंगे तो आपको पिछले या लास्ट ईयर की मार्कशीट ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप 12th की ऑलरेडी लेकर जाएंगे। अगर आप लोग बीए सेकेंड ईयर में आ गए होंगे या रिन्यूअल फॉर्म भरोगे या फिर फ्रेश फॉर्म भरोगे, तब इस केस में आपको बीए फर्स्ट ईयर की मार्कशीट की फोटो कॉपी ले जानी पड़ेगी। या फिर आप कह सकते हैं या फिर कोई डीएलएड कर रहा होगा या बीटीसी डिप्लोमा वगैरह कुछ भी करा होगा, वो अगर आप लोग ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं तो उसके लास्ट ईयर की मार्कशीट ले जाएंगे। अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कोई भी डिप्लोमा या कोई डिग्री कर रहे हैं तो उसके लास्ट ईयर की मार्कशीट आप ले। इसके बाद यहाँ पर 9 नंबर पर कहेगा अलॉटमेंट लेटर। ये सभी को ले जाना अनिवार्य नहीं है, सिर्फ कुछ ही छात्रों को ले जाना, उनके लिए मैं आप सभी को बता देता हूँ। अगर आप लोग डीएलएड कर रहे होंगे, डीएलएड जिसको बीटीसी बोलते हैं, इनको ले जाना, इसकी फोटो कॉपी आप निकला लीजिए। अगर आप लोग बीएड कर रहे होंगे तब आप इस केस में, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में आए होंगे, इंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, उसका आपको ये फोटो कॉपी लेकर कॉलेज में जमा कर देना। अगर आप लोगों का इंट्रेंस एग्जाम के बेस पर एडमिशन हुआ होगा तो जो अलॉटमेंट लेटर निकलता है उसकी फोटो कॉपी आपको ले जाना है। तो अनिवार्य रूप से ये 9 नंबर वाला जो अलॉटमेंट लेटर होता है सभी को ले जाना अनिवार्य नहीं है, बाकी ये 8 आपको ले जाना डॉक्यूमेंट अनिवार्य है, जिसको कि एक फाइनल प्रिंट आउट के साथ आप ले जाएंगे, एक फाइनल प्रिंट आपका हो गया। इसके बाद 8 ये जरूरी डॉक्यूमेंट, कुल मिलाकर 9। और जो अलग छात्र होंगे, जो डीएलएड बीएड वगैरह के छात्र होंगे, उनको 10 डॉक्यूमेंट टोटल अपने कॉलेज जहाँ पर भी पढ़ाई करते हो, जिस भी शिक्षण संस्थान में, वहाँ पर उनको जमा करना अनिवार्य है। अगर आप सोच रहे हो कि इतने सारे डॉक्यूमेंट हम नहीं ले जाएंगे, तो मैं आप सभी को बता दूं, पहली बात तो कॉलेज में आप सभी का फॉर्म ही एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। अगर आप खाली फाइनल प्रिंट आउट जमा करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, जब कोई डॉक्यूमेंट उसके साथ लगाकर आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, तो आप इस भी केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेन इंपॉर्टेंट काम आप सभी को करना, जितने मैंने आप सभी को वैलिड डॉक्यूमेंट बताए हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट को अपने कॉलेज में 101% इसको जमा करा दीजिएगा। अगर आपको स्कॉलरशिप लेना है, नहीं जमा कराएंगे तो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आई होप आप सभी लोग इसको समझे होंगे। अगर कुछ भी डाउट लगता है तो अभी आप हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, वहां पर भी आप सभी लोग सवाल जवाब कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो।